हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे हरियाणा बजट 2021-22। ठीक है, हरियाणा का जो बजट आया उसके बारे में देखेंगे कि क्या क्या चीजें जो थी उसमें की गई हैं, क्योंकि एग्जाम में बजट से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आता है, तो हम जो है सारी चीजें जो भी ऑफिशियल डाटा है वहां से पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम जो है थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे कि बजट का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, या संविधान में बजट का वर्ड का यूज किया भी गया है या नहीं। ओके, तो मतलब कंप्लीट चीजें जो पूछी जा सकती है वो सारा जो है हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और जो बच्चा हरियाणा के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अगर वो मॉक टेस्ट खरीदना चाहता है, ठीक है, हरियाणा के लिए अगर मॉक टेस्ट आप खरीदना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप पर मॉक टेस्ट अवेलेबल है। जिस भी उसका एग्जाम दे रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग वहां से मॉक टेस्ट ले सकते हैं। उन मॉक टेस्ट को खरीदने के लिए आप हमारा टॉपर्स 50 कोड यूज कर सकते हैं, जिसपे आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा। ओके, तो चलिए अभी जो है हम बजट शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बजट के बारे में पढ़ते हैं कि बजट क्या है। देखिए, बजट की अगर मैं बात करूं तो बजट शब्द का संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलता है। ये चीज आप याद रखिए। बजट को किस नाम से जाना गया, संविधान में बजट को क्या लिखा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि बजट को संविधान में क्या कहा गया है, या संविधान में इसका उल्लेख मिलता है या नहीं मिलता है। तो इसको कहा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसका उल्लेख कहां पर मिलता है? अनुच्छेद 112 में मिलता है। किसमें? अनुच्छेद 112। लेकिन बात करूं मैं राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण की, तो इसका उल्लेख मिलता है। देखिए, राज्य के वार्षिक वितरण की अगर मैं बात करूं तो इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 202 में। ठीक है, बजट की जगह पे जो वार्षिक वित्तीय विवरण वर्ड यूज हुआ है, इसका अनुच्छेद 112 में वर्णन मिलेगा। और जो राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण है, इसका उल्लेख आपको मिलेगा अनुच्छेद 202 में। तो दोनों चीज आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हरियाणा सरकार का जो बजट है 2021-22 का, ये पेश किसने किया। क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी दे देते हैं कि हरियाणा सरकार का जो बजट आया इसकी बार, ठीक है, हरियाणा सरकार ने जो बजट पेश किया उसे किसने जो था पेश किया था विधानसभा में। ठीक है, तो देखिए हरियाणा सरकार द्वारा 2021-22 का जो बजट है, ये वित्त मंत्री और आप कह सकते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो था पेश किया था। ठीक है, क्योंकि वित्त मंत्री अभी कौन है? मनोहर लाल खट्टर ही हैं। तो इन्होंने जो है इस बार का जो भी बजट था वो पेश किया था विधानसभा में। कब किया था? 12 मार्च 2021 को पेश किया था। ये डेट भी याद रखिए, 12 मार्च 2021 को इन्होंने हरियाणा का बजट विधानसभा में पेश किया था। ठीक है, और मुख्यमंत्री द्वारा वित्त मंत्री रहकर बजट पेश करने वाले पहले जो है कौन बने हैं मंत्री, पहले सीएम कौन बने? तो मनोहर लाल खट्टर। और सबसे लंबा जो भाषण दिया, कितना भाषण दिया था बजट के लिए? 2 घंटे 34 मिनट का। ये भी किसने दिया? मनोहर लाल खट्टर ने दिया है। ओके, तो ये भी चीज इसमें याद रखिए। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा सरकार का जो पहला बजट था वो कब पेश किया गया था। ठीक है, तो 1967 में जो था हरियाणा सरकार का पहला बजट पेश किया गया था। और वित्त मंत्री उस वक्त कौन थे? ओम प्रभा जैन। ठीक है, किसने पेश किया था? ओम प्रभा जैन ने जो है 1967 में पेश किया था। और ये भारत और हरियाणा की पहली महिला वित्त मंत्री थी। ठीक है, पहली महिला वित्त मंत्री ओम प्रभा जैन ने 1967 में पेश किया था। और इस बार का जो बजट रहा वो कैसा रहा? पेपरलेस रहा। अभी अगर आप वैसा बजट की बात करेंगे जो केंद्र सरकार ने पेश किया, वो भी कैसा रहा? पेपरलेस रहा। यानी कि जो है बजट जो था वो किसके द्वारा पेश किया गया? टैब पर जो था बजट पेश किया गया और पेपरलेस रहा। ठीक है, तो आप जो है जो नेशनल का बजट है वो भी जरूर पढ़ के जाइए एग्जाम में, और हरियाणा बजट भी आपको पढ़ के जाना ही है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं, हम बजट को जानते हैं, जो भी ऑफिशियल डाटा रहा उसके अकॉर्डिंग जो है अब हम बजट को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। आगे देखिए, आगे दिया गया है बजट की मुख्य विशेषताएं। इसमें देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है कि जो हरियाणा का बजट था वो कितने स्तंभों पर आधारित था, यही सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। क्योंकि देखिए अभी जो नेशनल बजट था जो केंद्र सरकार ने पेश किया वो 6 स्तंभों पर आधारित था। और उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि जो जो केंद्र सरकार ने बजट पेश किया 2021-22 के लिए वो कितने स्तंभों पर आधारित था। ठीक है, तो हरियाणा का भी पता होना चाहिए और साथ में वैसा बजट जो आता है केंद्र सरकार की तरफ से उसका भी पता होना चाहिए। तो केंद्र सरकार का जो बजट था वो 6
6 स्तंभों पर आधारित था और हरियाणा सरकार का जो बजट था ये 4 स्तंभों पर आधारित था। कौन कौन से 4 स्तंभ थे ये भी चीज आपको याद रखनी है। देखिए 4 स्तंभों के आधार पर रणनीति तैयार की गई। प्रमुख क्षेत्रों की प्राथमिकताएं तय करना, सुरक्षित कोष की मध्यावधि रूपरेखा बनाना, परिणाम आधारित विकास और कार्यान्वयन पर ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, तो इन 4 स्तंभों के आधार पर जो थी रणनीति तैयार की गई। ठीक है, नेशनल बजट की अगर हम बात करें तो वो हम उसमें ही देखेंगे कि कौन से 6 स्तंभ थे जिन पर जो था जो पूरा बजट जो था वो तैयार किया गया था। ठीक है, बट ये आपको पता होना चाहिए हरियाणा का 4 पर था और केंद्र सरकार का जो बजट था वो 6 स्तंभों पर आधारित था। तो ये चीज बस इसमें याद रखनी है। देखिए प्राथमिकता तय करने की बात करें अगर हम, तो हमने स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचे को प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में पहचाना, यानी कि बजट में किस किस पर फोकस किया गया है वो चीजें इसमें बताई गई हैं। कृषि बुनियादी ढांचे को जो है सर्वोपरि रखा गया है, स्वास्थ्य क्षेत्र पर ध्यान देना सर्वोपरि है। तो ये चीज बस इसमें बताई गई है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, चलिए अभी हम बजट सारांश देखते हैं कि 2021-22 के लिए जो टोटल खर्च रहा वो कितना रहा या प्रीवियस ईयर से कितने प्रतिशत कम या अधिक रहा, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। सबसे पहले 2021-22 का जो है आपको देखना है कि कितना जो है खर्च जो है इस पर रखा गया है। तो यहां पे आप देख सकते हैं 1,55,645.45 करोड़ रुपए का प्रस्तावित खर्च जो है रखा गया, यानी कि 2021-22 के लिए टोटल खर्च जो है वो कितना है 1,55,645 करोड़। 2020-21 में ये कितना था 1,37,738 करोड़ था और इस बार का जो बजट रहा वो 13% अधिक जो है रखा गया है। कितने प्रतिशत अधिक? 13% अधिक। अब आपको इसमें तीनों पॉइंट अधिक पता होने चाहिए। 2021-22 में कितना है कितना अधिक रखा गया है और 2020-21 में कितना था। ठीक है, तो ये अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इसमें। अगला है देखिए राज्य सकल घरेलू उत्पाद में 2014-15 से 2019-20 के दौरान 8.3% की वृद्धि जो है हुई है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकते हैं राज्य सकल घरेलू उत्पाद में जो है कितनी वृद्धि जो है हुई है। ठीक है, तो ये कितनी हुई 8.3% की जो है वृद्धि हुई। ठीक है, अगला है 2020-21 संशोधित बजट में राजकोषीय घाटा 2.9% था और अनुमानित बजट जो था 2021-22 में ये 3.83% रहेगा। तो ये भी यहां से ये क्वेश्चन आ सकता है कि 2020-21 में राजकोषीय घाटा कितना रहा, तो 2.9% और 21-22 में कितना रह सकता है, अनुमानित कितना है, तो 3.83%। ठीक है, तो दोनों आंकड़े आपको पता होनी चाहिए। अगला है ऋण से राज्य सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात केंद्रीय वित्त आयोग और FRBM एक्ट के द्वारा निर्धारित सीमा से कम है। तो ये पॉइंट याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, ये लेकिन ये फर्स्ट 3 पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं। अगला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि 2021 बजट में रिजर्व फंड कितना रखा गया है, तो 8,585 करोड़ रुपए का रिजर्व फंड है। ठीक है, 8,585 करोड़ रुपए कैसा रिजर्व फंड, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, तो ये भी याद रखिएगा। अगला देखिए वर्ष 2020-21 में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाकर कितने प्रतिशत हो गई है, 19.1% जो है हो गई, परंतु द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा घटाकर 30% और तृतीय क्षेत्रों का हिस्सा जो है 50.9% जो है रह गया है। तो प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाई गई, द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा घटाया गया। ठीक है, और ये बता दें मतलब आपको पता होना चाहिए कि प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी बढ़ी है और द्वितीय की कितनी और तृतीय की कितनी है। ठीक है, ओके। आगे है राज्य कोविड-19 महामारी के कारण राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में केवल 5.65% का जो है संकुचन दर्ज जो है किया गया है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद में कितना संकुचन जो है दर्ज किया गया, लेकिन किस कारण से, कोविड-19 महामारी के कारण। तो ये है 5.65%। ये वाली टर्म भी जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर आपसे वृद्धि पूछे 2014-15 से 2019-20 के दौरान तो 8.3% की वृद्धि हुई, लेकिन संकुचन दर्ज कितना किया गया, तो 5.65% किया गया है। ओके, जबकि अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत का संकुचन हुआ है, 7.73% का संकुचन हुआ है। तो ये दोनों भी जो है आपको याद रखने हैं पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए इसमें आगे देखिए मुख्य आवंटन मतलब किस किस विभाग के लिए कितना रखा गया है, ये करोड़ों में बताया गया है। जैसे उद्योग और वाणिज्य है, इसमें कितना रखा गया है, 516.30 करोड़ का। सहकारिता में 1274.05 करोड़ का। तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास में 1573 करोड़ का। परिवहन में 2699 का। लोक निर्माण सड़क और पुल में 29,084 का। अब यहाँ पर देखिए, अब ये सारा तो हम याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक किसके लिए रखा गया है। तो सबसे अधिक अगर आप देखेंगे तो वो रखा गया
गया है शिक्षा, कला, खेल एवं संस्कृति के लिए कितना रखा गया है, ये चीज भी इसमें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये चीज बस इसमें आपको याद रखनी है। और सबसे कम अगर पूछा जाए तो 10 करोड़ का रखा गया है विदेश सहयोग विभाग को। विदेश सहयोग विभाग को सबसे कम रखा गया है, कितना, 10 करोड़ का। इसमें गिवन नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कितना रखा गया है, 10 करोड़ का जो है सबसे कम रखा गया। और सबसे ज्यादा शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति को 18,118 करोड़ का रखा गया है। ठीक है, तो बस इतना याद रखिए, क्योंकि हर एक का देखिए अलग अलग याद रखना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आप कम और ज्यादा का जरूर याद रख के जाइएगा। फिर ये बजट जो वैसे दिया गया है कि राजस्व प्राप्तियां कैसे होती हैं, कितने करोड़ की या पूंजी प्राप्तियां, तो ये हमें नहीं पढ़ना है। ओके, चलिए अब हमारा शुरू होता है जन भागीदारी से जो जो चीजें की गई हैं हरियाणा के द्वारा, हरियाणा सरकार ने। तो देखिए वर्ष 2020-21 में राज्य के विधायकों और सांसदों से कुल 527 सुझाव जो थे प्राप्त हुए। ठीक है, अब देखिए जो पॉइंट आपको याद रखना है वो मैं आपको बता ही दूंगी। ऑब्वियस है कितने सुझाव प्राप्त हुए, हमें ये चीज तो नहीं याद रखनी है। पिछले वर्ष के बजट भाषण में 200 सुझावों को शामिल किया गया था, 71 सुझाव लागू किए गए और शेष 129 सुझाव क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है। 2021-22 में 31 विधायकों से 367 सुझाव और 5 सांसदों से जो थे 37 सुझाव जो थे मिले थे। तो सिर्फ पढ़ लीजिए, याद रखने की जरूरत नहीं भी है इन्हें। ठीक है, चलिए अभी हमारा सही यहाँ से शुरू हो रहा है। समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए क्या किया गया, देखिए राज्य में परिवार पहचान पत्र के तहत पंजीकृत अति गरीब 1 लाख परिवारों की न्यूनतम आर्थिक सीमा 1.80 लाख रुपए वार्षिक करवाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। अब क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना क्यों शुरू की गई। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया है, जो न्यूनतम आर्थिक आय है, जो गरीबी रेखा से नीचे है होते हैं लोग, उनकी जो आय है वो कितनी करवाने के लिए, 1.80 रुपए लाख वार्षिक करवाने के लिए। ठीक है, अब देखिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता 1 अप्रैल से 2500 रुपए महीना हो जाएगा। अगेन इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है कि कितना हो जाएगा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, तो 2500 रुपए हो जाएगा महीने में। और 2021-22 में कितने प्ले स्कूल खोले जाएंगे, तो 4000 प्ले स्कूल खोले जाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला है समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कानूनी सहायता योजना के तहत अनुसूचित जाति के लोगों को अदालत में संपत्ति, कृषि, भूमि, किराया, आरक्षण आदि से संबंधित मामलों की पैरवी राशि 11,000 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 22,000 रुपए कर दी गई। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत लाभ पात्रों को विवाह के दिन ही योजना का लाभ देने के लिए योजना का सरलीकरण किया गया। ठीक है, तो बस इसको इतना याद रखिए, ऊपर वाला पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट है समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों का उत्थान के लिए 2021-22 में विभिन्न जिलों में कितने क्रैच शुरू किए गए, 318 क्रैच जो है शुरू किए जाएंगे। अगला है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत 8.76 लाख परिवारों को 270.36 करोड़ जो थे रुपए वितरित किए गए। ठीक है, ओके, तो याद रखिए कितने परिवारों को कितने रुपए वितरित किए गए। चलिए अगला कृषि और किसानों के आर्थिक विकास से रिलेटेड है, तो इसमें देखते हैं मृदा स्वास्थ्य से लेकर फसलों के चयन, इनपुट और प्रसंस्करण और विपणन के हर स्तर पर समाधान उपलब्ध करवाने हेतु हर खेत स्वस्थ खेत नामक एक विशेष अभियान 2021 से चलाया जाएगा। अब ये क्वेश्चन आ सकता है ना कि हर खेत स्वस्थ खेत कब से, तो शुरू किया गया अप्रैल 2021 से चलाया गया। अब ये रिलेटेड किससे है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को मृदा स्वास्थ्य के आधार पर उपयुक्त फसलों की बिजाई के लिए भी जो है प्रोत्साहित किया जाएगा। तो ये पॉइंट वैसे भी याद से पढ़ लेना है, ऐसा नहीं है कि आपको याद रखना है। चलिए अगला देखिए, स्कूल, कॉलेज, तकनीकी विश्वविद्यालय संस्थानों में 125 मृदा जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी, जिससे किसानों को लाभ होगा और अर्न वाइल यू लर्न योजना से विद्यार्थियों को कमाने का अनूठा अवसर भी जो है मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है पॉइंट। अगला है 1 लाख एकड़ भूमि सुधार के लिए क्षारीय और लवणीय मृदा के उपचार हेतु एक नया पोर्टल भी जो है स्थापित किया जाएगा। 1000 किसान उत्पादक संगठन जो है स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, मतलब जो जो इसमें घोषणाएं की गई वो सारी जो है इसमें दी गई हैं। ठीक, तो हमें सब कुछ तो नहीं याद रखना है, जो हमारे काम का होगा, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, हम जस्ट उस पर फोकस करेंगे। चलिए अगला देखिए, वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 13.27 लाख किसानों को 980.74 करोड़ रुपए का बीमा जो था क्लेम दिया गया। 2021 में फसल अवशेष प्रबंधन प्रयासों से फसल अवशेष जलाने की घटनाओं में आई कितने प्रतिशत की कमी आई, 11% की। ये पूछ सकते हैं कि कितनी कमी आई, तो 11% की कमी आई, ये चीज याद रखिएगा।
जीरो बजट खेती जैविक व प्राकृतिक खेती के तहत आगामी 3 वर्षों में 1 लाख एकड़ क्षेत्र को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत 2021-22 के दौरान धान का क्षेत्र 2 लाख एकड़ कम करने का लक्ष्य रखा गया। इस योजना में गत वर्ष लगभग 97,000 एकड़ क्षेत्र को अन्य फसल जैसे मक्का, कपास इनके लिए जो है अधीन लाया गया। वही है मेरी पानी मेरी विरासत, यानी कि पानी को बचाने के लिए जो था धान की जो खेती है उसको कम करने का जो था लक्ष्य रखा गया इस योजना के तहत। इस योजना के तहत बैंकों की साझेदारी में 1000 किसान ATM भी जो है स्थापित हुए और भंडारण क्षमता के निर्माण के लिए साइलो का भी जो उपयोग किया गया। ठीक है, किया जाएगा, सॉरी। ठीक, अगला देखिए, आगे बस वही बताना गया है, किसानों को नकदी दिलाने, जमा करने, शेष राशि की जानकारी, इनके लिए जो है कौन सी जो है योजना शुरू की गई, किसान मित्र वित्तीय सेवा योजना नाम से एक नई योजना शुरू की गई। तो ये योजना याद रखिएगा कि क्यों शुरू की गई, क्योंकि क्वेश्चन अगर आएगा ना तो यही पूछेगा कि ये योजना है किस चीज से रिलेटेड। ठीक है, तो इन सब चीजों की जानकारी देने के लिए है। चलिए आगे देखिए, गत वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों को 29,950 करोड़ रुपए और अन्य हितधारकों को लगभग 1,800 करोड़ रुपए का जो है भुगतान किया गया। अगला देखिए, 2021-22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लगभग 81 लाख मीट्रिक टन गेहूं, 7 लाख मीट्रिक टन सरसों और 60 लाख मीट्रिक टन धान और 7 लाख मीट्रिक टन बाजरे की खरीद करने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा 22 जिलों में 2000 रिटेल स्टोर आउटलेट स्थापित होंगे। देखिए जहां जहां पे स्थापित करने की बात हो रही है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा ATM खुलेंगे, कितने ATM खुलेंगे, 1000 ATM खुलेंगे। अब पूछा जाए कि कितने जिलों में रिटेल स्टोर स्थापित किए जाएंगे, तो 22 जिलों में 2000 रिटेल स्थापित किए जाएंगे। बस ये छोटी छोटी चीजें इसमें आपको याद रखनी है। ये बेशक आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि कितने मीट्रिक टन गेहूं लिया या कितने की जो है खरीद करने का लक्ष्य रखा गया, ये याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो चीजें आप ओपन हो रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज इसमें याद रखिएगा। तो कितनी 1000 तो जो है हमने पढ़ी थी ना ऊपर, 1000 किसान ATM खुलेंगे और ये 2000 रिटेल स्टोर का आ गया। तो ये चीजें बस इसमें याद रखिए। आगे मैं बताती चलूंगी कि क्या क्या जो है आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए 81 मंडियां ई नाम से जुड़ी है। 32 मंडियों को ई नाम के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे किसानों को उनकी उपज के उचित मूल्य की जानकारी दी जाएगी। ठीक, चलिए अगला देखिए। तो इसमें कुछ बस वही है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। जितने भी हरियाणा भंडारण निगम के गोदाम है वहाँ पर क्लोज सर्किट टीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। बागवानी फसलों के प्रोत्साहन के लिए भावांतर भरपाई योजना और मुख्यमंत्री बीमा योजना लागू है। ठीक है, तो बस ये इसमें दिया गया है। आगे पशुपालन और डेयरी दिया है। इसमें देखिए आपको क्या रखना है, हरियाणा में दुधारू पशुधन संख्या देश की कुल पशुधन संख्या का कितने प्रतिशत है, 2.5% है। लेकिन दुग्ध उत्पादन में कितना है, 5.56%। कुल पशुधन का देश से अगर हम कंपेयर करें तो 2.5 है और दुग्ध उत्पादन में कंपेयर करें तो 5.56% है। ठीक है, तो ये आंकड़ा याद रखिएगा। पशुपालकों के लिए पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड और पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना जो है लागू की गई है। ओके, तो पूछा जा सकता है कि कौन सी योजना इनके लिए शुरू की गई है। ठीक है, अगला देखिए, खंड स्तर पर 142 मोबाइल पशु चिकित्सक वैन मुहैया जो है करवाई जाएंगी। भिवानी के लोहारू में बकरी प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। देखिए ये वाला चीज अब आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, ज्यादा चीजें मैं आपको नहीं बता रही हूँ, जो आपको याद रखना है। अब पूछा जा सकता है ना कि बकरी प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो भिवानी के लोहारू में बकरी प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो ये कहा गया है इसमें। चलिए अगला देखिए, हिसार, सोनीपत और पंचकुला में एवियन इन्फ्लुएंजा और अन्य पोल्ट्री रोगों के रैपिड और RT-PCR डायग्नोस्टिक की 3 बायोसेफ्टी लेवल 2 प्रयोगशालाओं की स्थापना जो है इसमें की जाएगी। 2021-22 से 24-25 के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 1090 हेक्टेयर लवणता प्रभावित क्षेत्र और 5000 हेक्टेयर ताजा पानी वाले अतिरिक्त क्षेत्र का जो था विकास किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा प्रसंस्करण इकाइयां और कोल्ड चेन भी जो है स्थापित की जाएंगी। आगे इसमें दिया गया है, देखिए 10 स्मॉल फिश फीड मिल प्लांट यूनिट जो है स्थापित की जाएगी। किस योजना के तहत, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। या ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कब तक 10 स्मॉल फिश मिल प्लांट यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 2024-25 तक। ठीक है, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसमें आपको याद रखना है। ठीक है, झींग मत्स्य उत्पादन के लिए भिवानी के गरवा गांव में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन,
ठीक है, जो बच्चे ढूंढते रहते हैं ना एनिमल हस्बेंड्री वगैरह के क्वेश्चन, तो यहाँ से ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। हरियाणा में जो भी अभी नई चीज़ें हो रही हैं वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो झींगा मत्स्य पालन के लिए कहाँ पर भिवानी के गरवा गांव में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अगला है जिला भिवानी के गांव सेरला में एक लघु दुग्ध संयंत्र भी जो स्थापित किया जाएगा, इसमें मिठाइयाँ भी जो है बनाई जाएंगी। दक्षिण हरियाणा में 3 लाख लीटर प्रतिदिन पैकिंग क्षमता के साथ एक नया दुग्ध संयंत्र भी स्थापित किया जाएगा। तो ये सारी चीजें इसमें याद रखिए। पूछा जा सकता है कि कहां पर एक नया दुग्ध संयंत्र स्थापित किया जाएगा, तो दक्षिण हरियाणा में। ठीक है, और इसकी क्षमता कितनी रहेगी, 3 लाख लीटर प्रतिदिन पैकिंग क्षमता जो है इसमें रहने वाली है। लघु दुग्ध संयंत्र कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो जिला भिवानी के गांव सिरला में, जहां पर मिठाई भी जो है बनाई जाएगी। तो चारों पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं इसके। ठीक है, चलिए जी आगे देखिए। यहाँ पे जल योजना दी गई है 2021-23 के लिए। SYL नहर के निर्माण के लिए 2021-22 के बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। इंपॉर्टेंट है पॉइंट। मेरा पानी मेरी विरासत के तहत 1000 रिचार्ज बोरवेल का निर्माण की योजना जो है रखी गई है। मेवात क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 100 क्यूसेक की मेवात फीडर नहर का निर्माण करने का निर्णय किया गया। और मेंदरगढ़, चरखी दादरी, भिवानी और फतेहाबाद जिलों में सूक्ष्म परियोजनाओं पर जोर दिया गया। ओके, तो अब ये पूछा जा सकता है, SYL नहर वाला भी इंपॉर्टेंट है। कितने बोरवेल के निर्माण की योजना रखी गई, ये पूछ सकते हैं। और मेवात फीडर निर्माण का नहर का मतलब इस नहर का निर्माण करने का निर्णय क्यों लिया गया, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये जल योजना से रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन पता होने चाहिए इसके। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या दिया गया है। समानांतर दिल्ली शाखा संवर्धन नहर, जवाहरलाल नेहरू कैनाल, हांसी शाखा, इनका पुनरुद्धार किया जाएगा। जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत 2021-22 में 1.65 लाख घरों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य। देखिए अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत 2021-22 में कितने लाख घरों तक जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया, तो 1.65 लाख घरों तक। ठीक है, ये पॉइंट भी इसमें इंपॉर्टेंट आ गया है। अगला है पांवटा साहिब से कलेसर तक यमुना नदी के प्रवाह क्षेत्र पर हथिनी कुंड बैराज की अपस्ट्रीम पर एक बांध जो है बनाया जाएगा। ठीक, तो ये आगे आने वाले काम है जो होंगे हरियाणा में, जो बजट में रखे गए हैं, तो सिर्फ उन्हीं की बात हो रही है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला है महाग्राम योजना के तहत 123 गांवों का चयन। इन गांवों में 135 लीटर प्रति व्यक्ति जल आपूर्ति सीवरेज प्रणाली स्थापित की जाएगी। देखिए ये आ सकता है, महाग्राम योजना के तहत कितने गांवों का चयन किया गया, तो 130 गांवों का। और उनमें कितने प्रति व्यक्ति पानी मिलेगा, 135 लीटर प्रति व्यक्ति पानी जो है मिलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। राजेंद्र व सिसाई में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने और सिवानी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो है सुधार होगा। सोहना में सीवरेज लाइन बिछाई जाएंगी। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सीवरेज लाइन कहाँ पर बिछाई जाएंगी, सोहना में। ठीक है, पलवल, हिसार, बरवाड़ा, फतेहाबाद, टोन और ओडल में वर्षा जल की निकासी के कार्य शुरू किए। देखिए पॉइंट आपको सारे याद रखने हैं, क्योंकि आजकल पेपर ऐसा आता है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी पॉइंट उठाएंगे सिर्फ उनका मोटिव ये होता है कि बच्चे को वो ना आए। ठीक है, तो कुछ भी पॉइंट उठाएंगे और वहां से आपका क्वेश्चन बना देंगे। तो सारी चीजें पढ़ लीजिए एक बार। अगर हम पढ़ेंगे ना तो भी हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीजें रहती है कि हाँ भाई ये चीज हमने पढ़ी थी। ऑप्शंस को देखकर हम लगा लेते हैं अंदाजा कि हाँ ये हमने पढ़ा है। ओके, तो सारी चीजें पढ़िएगा ध्यान से। चलिए आगे स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती से रिलेटेड दिया है। देखिए कोविड से निपटने के लिए इस वर्ष 956 नियमित डॉक्टर, 206 आयुष चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की जाएगी। 2021-22 में होंगे 350 चिकित्सा अधिकारियों की और 60 दंत चिकित्सकों के नए पद सृजित। सिविल अस्पतालों में 1000 से अधिक बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। तो ये चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, तो ऑब्वियस है ऐसी चीजें कौन पूछता है पेपर में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आयुष्मान भारत योजना में आनुपातिक लाभ 8 अतिरिक्त श्रेणियों को प्रदान करने का निर्णय, जिनमें व्यापक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत पंजीकृत परिवार। तो ये जो है आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है ये आएंगे, तो पढ़ लीजिएगा कौन कौन दिए गए हैं। ठीक है, ये तो इन्होंने पूरा डिटेल में रखा है। आगे देखिए, राज्य में स्थापित होंगे 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर। हमारे लिए ये काम की चीज़ है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि हरियाणा राज्य में कितने हेल्थ वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे, तो 1000 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है।
इसके अलावा कर्मचारी पेंशनर और उनके आश्रितों को इंडोर उपचार प्रदान करने के लिए हरियाणा कैशलेस स्वास्थ्य योजना का विस्तार का निर्णय किया गया है। यमुनानगर, कैथल और सिरसा जिलों में होंगे मेडिकल कॉलेज स्थापित और भिवानी में डॉक्टर मंगल सेन मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब ये तो कोई ना पूछे कि मेडिकल कॉलेज कहाँ पे स्थापित किए जाएंगे, लेकिन डॉक्टर मंगल सेन मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ पर होगी, ये क्वेश्चन जरूर जो है आपके एग्जाम में आ सकता है। तो भिवानी में जो है डॉक्टर मंगल सेन मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। और महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रवा में होगा कैंसर विज्ञान केंद्र स्थापित। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी इसमें आपको याद रखना है। ठीक है, मतलब जो जो नया आ रहा है वो सब आपको याद रखना है। एग्जाम में आगे जो भी एग्जाम होगा वहां पे पूछे जाने की पूरे चांसेस होते हैं इनके। ठीक है, चलिए फिर चलिए देखिए अब भर्ती कितनी हो रही है ये हमें याद नहीं रखना है। इसके अलावा देखिए करनाल, रोहतक, तरावड़ी, कैथल, इनमें जो है नई ESI औषधालय जो है उत्पन्न मतलब खोले जाएंगे। अब देखिए ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की मेजबानी कौन करेगा इस बार, हरियाणा करने वाला है, तो इसीलिए पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ओलंपिक खेलों में चयनित खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए की अग्रिम तैयारी राशि जो है दी जाएगी। ये भी पूछ सकते हैं कि ओलंपिक खेलों में सिर्फ चुनने के लिए, चयनित होने के लिए कितनी राशि जो है दी जाएगी, तो 5 लाख रुपए की। ठीक है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अगला देखिए ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पंचकुला में बनेंगे हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल के नए मैदान। पूछा जा सकता है हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल के नए मैदान कहाँ पर जो है बनने प्रस्तावित हैं, तो पंचकुला में है। राज्य स्तरीय पुनर्वास केंद्र भी कहाँ पर स्थापित होगा, पंचकुला में होगा। ठीक है, नवीनतम विश्व स्तरीय खेल चिकित्सा उपकरणों से लैस 4 मंडल स्तर के केंद्र रोहतक, गुरुग्राम, करनाल और हिसार में जो है ये स्थापित होंगे। ठीक, चलिए शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति क्या है वो जान लेते हैं। NEP लागू कर दी गई है। ओके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को 2030 के स्थान पर 2025 तक पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। ठीक है, देखिए पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूर्ण रूप से लागू करने का जो लक्ष्य था वो था 2030। अब क्या लक्ष्य रखा गया है इसको पूरा करने का, 2025 बन गया ये क्वेश्चन। ठीक है, 2030 से अब क्या कर दिया गया, 2025 तक पूरा करने का इसका लक्ष्य रखा गया है। NEP के अंतर्गत पहली से तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों को प्रारंभिक भाषा और गणितीय कौशल जो है प्रदान किया जाएगा। सक्षम हरियाणा कार्यक्रम के तहत तीसरी से 8वीं कक्षा तक के 8400 स्कूलों के 6 लाख विद्यार्थी जो है इसमें लाभान्वित होंगे। ठीक है, तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे वो सिर्फ हमारे लिए फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट था, जो कि 2025 कर दिया गया पूर्ण रूप से लागू करने के लिए। ठीक है, अगला देखिए सरकारी स्कूलों में प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल टैब, डिजिटल टैबलेट, डिजिटल क्लासरूम, इन पर जो है 700 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, तो वही सब चीजें बताएं। शिक्षा पर देखिए कितने खर्च होंगे, 192 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, और छात्रों को उच्च वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 114.52 करोड़ का एक जेंडर इंक्लूजन फंड भी जो है बनाया जाएगा। GIF कितने का होगा ये पूछा जा सकता है, तो 114.52 करोड़ का होगा। और ये क्या क्यों बनाया जाएगा, जो छात्र हैं उनको उच्च वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। आगे यहाँ पे अगर आप देखेंगे मॉडल संस्कृति स्कूल के स्वीकृत रूप में अपग्रेड होंगे आरोही, कस्तूरबा गांधी और मेवात मॉडल स्कूल। ठीक, स्कूलों में स्थापित 50 उष्मयान केंद्र में कम से कम 50% विद्यार्थियों को दी जाएगी व्यावसायिक शिक्षा। सुपर 100 कार्यक्रम के तहत 2 केंद्र खुलेंगे, जो कि खुलेंगे हिसार और करनाल में। अब ये आ सकता है सुपर 100 कार्यक्रम के तहत 2 केंद्र कहाँ पर खुलेंगे, तो हिसार और करनाल में खुलेंगे। विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में एल्यूमिनी पोर्टल और एल्यूमिनी वीक का जो है आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ओके, इसमें देखिए क्या दिया गया है। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय दुधौला में शुरू होगा अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं मानविकी प्रबंधन अध्ययन और कृषि कार्यक्रम के तहत अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम, वही बताया गया है। CBSE से संबंधित एक फीडर स्कूल भी जो है शुरू करेगा ये विश्वकर्मा कौशल विद्यालय। ठीक है, चलिए अगला अगर आप देखेंगे तो इसमें वही 50,000 युवाओं को, ये तो चीज़ें हमें याद नहीं रखनी है ना, ये याद रखना है, तो ये चीज़ बेशक आप इसमें छोड़ सकते हैं। ठीक है, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आरंभ किए जाएंगे, ये पूछ सकते हैं, तो सिकरोना फरीदाबाद में, इंद्री करनाल और जीवन नगर सिरसा में किए जाएंगे। ठीक है, चलिए जी आगे देखिए प्रौद्योगिकी एवं शासन परिवार पहचान पत्र PPP के माध्यम से आर्थिक रूप से सबसे कमजोर स्थिति वाले परिवारों में से 20 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के लिए 1 लाख बेरोजगार को रोजगार के लिए कुशल बनाया जाएगा, तो नहीं याद करना है हमें। ठीक है, इंक्यूबेटर सेंटर ये कितने राज्य विश्वविद्यालयों में स्थापित होंगे, तो 7 राज्य विश्वविद्यालयों में स्थापित होंगे। ये आप याद रख सकते हैं, बाकी दोनों बेशक पॉइंट आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं।
चलिए आगे देखिए, हरियाणा की योजना से प्रेरित होकर केंद्र सरकार द्वारा 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व नाम से एक राष्ट्रव्यापी योजना का प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा शुभारंभ किया गया। देखिए हरियाणा की किस योजना से, जो हरियाणा ने योजना बनाई थी 25 दिसंबर 2020 से शुरू नहीं हुई थी। हरियाणा की योजना जो थी केंद्र सरकार से पहले ही आ गई थी, लाल डोरा जो मुक्त योजना थी, इसी से प्रभावित होकर जो थी केंद्र सरकार ने कौन सी योजना चलाई, स्वामित्व नामक की योजना चलाई। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सबसे पहले स्वामित्व योजना को लागू करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो हरियाणा है। ठीक है, और ये स्वामित्व योजना कब चलाई, 24 अप्रैल 2020 को। ठीक है, और 25 दिसंबर 2020 को 22 जिलों के 302 गांवों को लाल डोरा मुक्त किया गया, जिसमें 40,250 स्वामित्व के पंजीकृत दस्तावेज उनके मालिकों को सौंप दिए गए। अब ये पूछा जा सकता है कि हरियाणा में सबसे पहले लाल डोरा मुक्त योजना किस गांव से शुरू की गई, तो सिरसी गांव से जो थी, करनाल में है ना सिरसी, वहां से जो थी शुरू की गई थी। और अगर हम केंद्र सरकार की तरफ से देखें तो 24 अप्रैल 2020 को इसको स्वामित्व नाम से शुरू किया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट इसमें याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, 2021-22 के दौरान आरटीआई से 500 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए मुआवजा दिया गया जिनकी फसल खराब हो गई थी, तो ये भी हमारे काम का नहीं है, नहीं पूछा जाएगा ये। हरियाणा देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.4% से भी कम है, लेकिन राज्य देश के कुल जीएसटी संग्रहण में 4.5% का योगदान दे रहा है। देखिए अगर हम भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो 1.4% है, लेकिन देश के जीएसटी में भारत का, हरियाणा का योगदान कितना है ये पूछ सकते हैं, तो 4.5% का योगदान दे रहा है हरियाणा। ठीक है, तो ये चीज बस इसमें याद रखिएगा। चलिए आगे है ईज ऑफ लिविंग, किफायती आवास श्रेणी के तहत हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर 20,000 मकान बनाने की योजनाएं, 8,000 मानक गैर एसी बसों और 124 पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक बसें जो हैं खरीदी जाएंगी। ठीक है, यही बताया गया है, बाकी इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए आगे देखिए, आगे देखिए इसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट हुआ तो पंचकुला हिसार को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। दिव्य कुरुक्षेत्र योजना से पूरे कुरुक्षेत्र का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। ठीक है, कौन सी योजना, दिव्य कुरुक्षेत्र योजना। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, याद रखिएगा इसमें। चलिए अगला देखिए, अगला है 23 स्थानों पर बड़े पैमानों पर नगर पालिका कचरे के विशाल डंपिंग के कारण बेकार पड़ी बहुमूल्य भूमि के पुनः सुधार के लिए कदम उठाए गए हैं। ओके, 135 सेवाएं सरल पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध करवाएगी, जिससे नागरिक अपने घर द्वार पर ही समयबद्ध तरीके से सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। तो ये बस इतना ही है, वही पढ़ लेना है इसको बस। ठीक है, ओके देखिए 28 फरवरी 2021 से बिजली की खपत पर कितना कर लगाया गया, 2% पंचायत कर लगाया गया। इससे ग्राम पंचायतों को लगभग 100 करोड़ रुपए जो है वार्षिक मिलेंगे। वन और पर्यावरण, पतंजलि योगपीठ के तकनीकी सहयोग से मोरनी की पहाड़ियों में विश्व हर्बल वन विकसित किया जा रहा है। आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, विश्व हर्बल वन मोरनी की पहाड़ियों में किसके सहयोग से विकसित किया जा रहा है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। तो पतंजलि योगपीठ के सहयोग से। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं कि विश्व हर्बल वन कहाँ पर विकसित किया जा रहा है, तो मोरनी की पहाड़ियों में किया जा रहा है। तो ये पॉइंट याद रखना है बस आपको, इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखिए। 3 नए हर्बल पार्क कहाँ पर खोले जा रहे हैं, तो पार्क मसूदपुर, खेड़ीलो चब और धर्मखेड़ी में 3 नए हर्बल पार्क जो है खोले जा रहे हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। शिवालिक और अरावली पहाड़ियों में नई जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। बच्चों को पेड़ लगाने और पौधागिरी अभियान को बढ़ावा दिया जाएगा, उन्हें प्रेरित करके। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे है 2021-22 में विभिन्न योजनाओं के तहत 973 किलोमीटर लंबी नई सड़कों का निर्माण और 6,213 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार जो है किया जाएगा। 2022-23 तक 6 क्रम या उससे अधिक के सभी कच्चे रास्तों पर पक्की सड़कें बनाई जाएंगी। 11 बाईपासों का निर्माण होगा। उच्चारण और बादरगढ़ बाईपास का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, बस ये इतना याद रखेंगे, लास्ट वाला पॉइंट याद रखिएगा, उच्चारण और बादरगढ़ बाईपास का निर्माण। ठीक है, आगे है 2021-22 में 20 आरओबी या आरयूबी का निर्माण जो है किया जाएगा। पटौदी बाईपास सहित गुरुग्राम पटौदी रेवाड़ी सड़क को 4 मार्गीय बनाया जाएगा। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि 4 मार्गीय कौन सी सड़क बनाई जाएगी, तो गुरुग्राम पटौदी रेवाड़ी सड़क। सभी हवाई पट्टियों की लंबाई कितने फुट तक बढ़ाई जाएगी, 5000 फुट तक। भिवानी में पीपीपी मोड पर अन्य फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल जो है खोले जाएंगे। 4 हवाई अड्डों हिसार, पिंजौर, करनाल और नारनौल में नाइट लैंडिंग की सुविधा जो है प्रदान की जाएगी, याद रखिएगा। ठीक है,
अगला इसमें 11 नए सब स्टेशन है, 106 मौजूदा सब स्टेशन की क्षमता बढ़ाने की। मनोहर ज्योति योजना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसके तहत 20,000 परिवारों को एसपीवी होम लाइटिंग सिस्टम जो है दिए जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिए। गौशालाओं में 1200 किलोमीटर क्षमता के सौर संयंत्र लगाए जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि गौशाला में कितनी क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे, तो 1200 किलोवाट के, तो ये पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सेकंड भी याद रख सकते हैं। 3 HP से लेकर 10 HP क्षमता के 35,000 ऑफ ग्रिड सौर पंप स्थापित किए जाएंगे। चलिए आगे देखिए। 103 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया। हरियाणा उद्यम रोजगार नीति 2020 को लागू किया गया। 49,500 सोलर इन्वर्टर चार्जर दिए गए और गांव में 12,000 उच्च प्रकाश वाली सोलर LED स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। तो ये सारा काम किया जाएगा, सिर्फ पढ़ लीजिएगा, वैसे पूछ सकते हैं, इनमें से पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश और 5 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया। MSME को वित्तीय सहायता के लिए हरियाणा MSME पुनरुद्धार ब्याज लाभ योजना। ठीक है, मानेसर के निकट 2500 करोड़ रुपए के निवेश से 1000 एकड़ क्षेत्र में ग्लोबल सिटी के विकास की योजना की जाएगी, इससे लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, ये याद रखिएगा बस इसमें। ठीक है, अब आती है महिलाओं की बात, महिला सशक्तिकरण की। इसमें फर्स्ट ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पुलिस बल में महिलाओं की संख्या 10% से बढ़ाकर कितनी प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया, 15% करने का। ठीक है, ये इसमें आपको याद रखना है। अब पूछा जा सकता है कि महिला आरबी बटालियन कहाँ पर स्थापित की जाएगी, तो गुरुग्राम में, और महिला पुलिस के लिए प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो ये हिसार में। तो ये दोनों पॉइंट भी इसमें आपको याद रखने हैं। और भूतपूर्व सैनिक के कल्याण के लिए 7 जिलों में बनेंगे समेकित सैनिक सदन। ठीक, सुरक्षा के लिए तात्कालिक समेकित आपात सेवाएं प्रदान करने के लिए 112 आपात अनुक्रिया सहायता प्रणाली परियोजना शुरू की जाएगी, ये पॉइंट भी इसमें याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। हाँ, बस इतना ही था। तो एक बार पढ़ लेते हैं जो जो चीज़ें हमने इसमें पढ़ी हैं, थोड़ी सी मैं आपको बता देती हूँ लास्ट में कि क्या क्या चीज़ें जो इसमें आपको याद रखनी है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है NEP, ये 2020 से 2030 के स्थान पर अब कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है, 2025 तक जो है इसको पूर्ण करने का लक्ष्य रखा, यानी कि पूर्ण रूप से 2025 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ इसमें आपको याद रखनी है। सुपर 100 कार्यक्रम के तहत 2 केंद्र कहाँ पर खुलेंगे, कहाँ पर पढ़े थे हमने, हिसार और करनाल में खुलेंगे, ये चीज़ इसमें आपको याद रखनी है, हिसार और करनाल में खुलेंगे। ठीक है, पॉइंट बहुत सारे थे, लेकिन जो जो आपको मेनली याद रखने हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा एल्यूमिनी पोर्टर और एल्यूमिनी वीक का आयोजन किया जाएगा, ये चीज़ इसमें आपको याद रखनी है। एक और था विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए कौन से स्कूल खोले जाएंगे, फीडर स्कूल। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था। मेडिकल कॉलेज हमने पढ़ा था, भिवानी में था, उसका नाम था कुछ, कहाँ पे ओपन होगा वो, भिवानी में। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज यमुनानगर, सिरसा और कैथल में भी खोले जाएंगे, तो ये चीज़ इसमें याद रखिएगा। चलिए, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी गौशालाओं में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, तो 330 गौशालाओं में जो है सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। कितने FPO स्थापित किए जाएंगे, तो 1000 किसान उत्पादक संगठन स्थापित किए जाएंगे। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत दान को, मतलब दान के कितने क्षेत्र को कम करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 2 लाख एकड़ क्षेत्र को कम करने का लक्ष्य जो है रखा गया है। ये चीजें हमने पढ़ी इसमें। ठीक है, हरियाणा में जो नया दुग्ध संयंत्र स्थापित किया जाएगा वो कहाँ पर किया जाएगा, दक्षिण हरियाणा में किया जाएगा, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, किसान ATM कितने खुलेंगे, 1000 किसान ATM खुलेंगे। ठीक, इसके अलावा रिटेल स्टोर पढ़ा था हमने, तो कितने थे रिटेल स्टोर, 2000 रिटेल स्टोर थे, लेकिन कितने जिलों में खुलेंगे, ये 22 जिलों में जो है 2000 रिटेल स्टोर जो है खोले जाएंगे। ये चीज भी इसमें आपको याद रखनी है। ठीक है, ठीक है, एक और हमने पढ़ा था बकरी प्रजनन केंद्र, ये इंपॉर्टेंट है। कहां पर था बकरी प्रजनन केंद्र, भिवानी के लोहारू में। भिवानी के लोहारू में जो है बकरी प्रजनन केंद्र जो है स्थापित होगा। लघु दुग्ध संयंत्र कहां पर पढ़ा था हमने, शेरला भिवानी में पढ़ा था। झींगा पालन उत्कृष्टता केंद्र, झींगा, ये हमने कहां पर पढ़ा था, गरवा भिवानी में। तो भिवानी में आपने 2 से 3 चीजें पढ़ ली है, शेरला एक लघु दुग्ध संयंत्र ये भी भिवानी में, बकरी प्रजनन केंद्र भिवानी में, और तीसरा झींगा पालन उत्कृष्टता केंद्र ये भी भिवानी में। तो तीनों जगह आपको याद रखनी है। भिवानी के लोहारू में बकरी प्रजनन केंद्र रहेगा, शेरला भिवानी में लघु दुग्ध संयंत्र रहेगा, और गरवा भिवानी में झींगा पालन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होगा। तो तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये चीज इसमें आपको याद रखनी है। ठीक है, ओके, चलिए आगे। एक और योजना हमने पढ़ी थी महाग्राम योजना के तहत कितने गांवों का चयन किया जाएगा, 130 गायों का चयन करके उसमें 135 लीटर पानी प्रति व्यक्ति जो है मिलेगा। ठीक है, ये भी हमने इसमें पढ़ा था। एक हमने पढ़ा पतंजलि योगपीठ के सहयोग से मोरनी की पहाड़ियों में क्या किया जा रहा है, विश्व हर्बल वन जो है वो विकसित किए जा रहे हैं। तो ये याद रखिए। 3 नए हर्बल पार्क कहां पर खुलेंगे, मसूदपुर,
दूसरा कौन सा था, खेड़ी लोचब था, और तीसरा था धर्मखेड़ी। यहाँ पर जो है क्या खुलेंगे, 3 नए हर्बल पार्क ओपन होंगे, ठीक है। और शिवालिक और अरावली पहाड़ियों में नई जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। तो पतंजलि योगपीठ और 3 नए हर्बल पार्क आपको जरूर याद रखनी है। मोरनी की पहाड़ियों में पतंजलि हर्बल पीठ के सहयोग से जो है विश्व हर्बल वन विकसित किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें बस इसमें आपको याद रखनी है। स्मार्ट सिटी के लिए हमने किसको पढ़ा, पंचकुला और हिसार, इनको स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। और स्मार्ट सिटी का क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, तो याद रखिए पंचकुला और हिसार को जो है स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है। कुरुक्षेत्र का सर्वांगीण विकास किस योजना के तहत किया जाएगा, तो दिव्य कुरुक्षेत्र योजना, बिल्कुल हमने लास्ट में पढ़ी ना दिव्य कुरुक्षेत्र योजना, इसके तहत जो है पूरी उसका क्या किया जाएगा, पूरे कुरुक्षेत्र का पूरा विकास जो है किया जाएगा, ठीक है। ओके, और जो यहां से पूछा जा सकता है, प्ले स्कूल हमने पढ़े थे, 4000 प्ले स्कूल। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना 1 अप्रैल से कितनी करने की वो की गई है, 2500 रुपये महीना, ठीक है, ये पढ़ा था। क्रैच कितने शुरू किए गए, 318 क्रैच शुरू किए गए, ठीक। तो ये छोटी छोटी चीजें इसमें आपको याद रखनी है। और वो पैरवी के लिए हमने पढ़ा था, जो भी कानूनी सहायता की योजना के तहत अनुसूचित जाति के लोगों के लिए था, 11,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है, 22,000 रुपये कर दिए हैं। तो वो पॉइंट भी इसमें याद रखिएगा, ठीक है। हेल्थ वेलनेस सेंटर पूछा जा सकता है, कितनी हेल्थ वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे, तो 1000 हेल्थ वेलनेस हमने पढ़ा। मतलब मैंने जो जो आपको बताया ना इंपॉर्टेंट, वो चीज़ आपको इसमें याद रखनी है। और बाकी जैसे अभी हमने लास्ट में किसका पढ़ा था, सुरक्षा से रिलेटेड था ना, तो महिलाओं की संख्या 10 से 15 कर दी गई, ये भी चीज़ इसमें आपको याद रखनी है। बागवानी मंडी सोनीपत में स्थापित की जाएगी, ठीक है। राज्य में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता अगर आपसे पूछा जाए तो 1142 ग्राम प्रति व्यक्ति है, ये चीज़ इसमें याद रखिएगा, ठीक है। सरकारी स्कूलों में 700 करोड़ से डिजिटल क्लास रूम जो है शुरू बनेंगे। जून 2021 तक कितनी इलेक्ट्रॉनिक बसें चलेंगी, ये पूछ सकते, तो 124 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का वो जो है लक्ष्य रखा गया है। अंत्योदय उत्थान अभियान योजना कब से शुरू की गई, तो 12 मार्च 2021 से शुरू की गई। हरियाणा का पहला बजट पूछा जाए तो ओम प्रभा जैन ने 1967 में पेश किया था, और हरियाणा प्रदेश की पहली महिला वित्त मंत्री बनी थी, ठीक है, याद रखिए ओम प्रभा जैन, ओम प्रभा जैन। तो बस ये चीज़ें इसमें आपको याद रखनी है, अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि बजट से पूरे साल जो भी पेपर होंगे आपके हरियाणा के बजट से, हरियाणा में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं वहाँ से। तो ये थोड़े बहुत पॉइंट है, इनको अच्छे से याद करिएगा, या अपनी कॉपी में कहीं पर भी जो है मेन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। ओके, तो ये था बजट। थैंक यू सो मच।